माँ हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी बेधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है। और आपको कथा में कहा था, भी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अब माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, ताई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो अपनी बड़ी मां से कह रही है, बड़ी मां से, बड़ी मां, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है मां, वो साधारण सी नारी नहीं है मां। वो नारी कोई सहज नहीं है मां। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने का, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है मां, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देती हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई और माता जानकी का दर्शन, जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी। मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं। मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा मांग। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्मगति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी आराधना आप भी करें। मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूं उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा, मेरे देवाधिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से एक बार मिलवा जरूर देंगे, ये निश्चित है। आपकी आराधना का फल जब पूर्ण हो जाता है, अभी आपको कहा कि मां पीतांबरा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हो, दतिया में बैठकर कथा सुन रहे हो, अधिक मास के महीने में कथा सुन रहे हो, श्रावण के महीने में कथा सुन रहे हो, ये आपकी भक्ति का बल जब प्रबल हो जाएगा। लोग कहते हैं गुरु जी ऐसा शिव महापुराण में क्या है कि लोग पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं और उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिव महापुराण में ऐसा, ये पत्र तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ये जितने पढ़े हैं, अगर इन्हीं हम कहते हैं, मीडिया वालों को भी हमने कई बार कहा कि ये पत्रों में सबके मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में सबके एड्रेस है, इन पत्रों में सबका पता लिखा हुआ है। आप कभी मौका मिले तो इन पत्रों को पढ़कर उनके घर भी जा सकते। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर लिखा किसी ने।
मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिलाओ हाथ एक बार। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं? मेरे बेटे की बैंक मैनेजर की एग्जाम में बहुत विघ्न आते थे। कभी 1 नंबर से रह जाता, कभी 2 नंबर से रह जाता, कभी 3 नंबर से रह जाता, उसका नहीं हो पाता था। बहुत परेशान थे, उसकी हिम्मत टूट गई। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मम्मी सब करा धरा रह जाता है, कोई मतलब नहीं है, अब एग्जाम नहीं दूंगा। मुझे उसका दर्द नहीं देखा गया। मैंने उससे कहा, तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तू एक काम कर कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा कहता है, माँ जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या? एक बार कर तो, और अगली बार जब एग्जाम दे तो बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर जरूर जाना। सियोर वाला महाराज कहता है, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और उसके साथ में एक शहद की बेलपत्र जरूर लगाकर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, एग्जाम का टाइम आया, बेटे ने दिन रात पढ़ाई करी और मैंने उसके हाथ में बेलपत्र दी, वो लगा कर गया। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मैंने जो आपने शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा था वो करवाया। आज मेरा बेटा बैंक मैनेजर के पद पर लग गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते, ओघड़ी इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये दतिया वालों को, दतिया के निवासियों को, दतिया की भूमि को अगर मां पीताम्बरा मिली है, दतिया की भूमि को मां ध्रुमावती मिली है, तो ये साधारण नहीं है। जो वनखंडेश्वर महादेव दतिया की भूमि पर विराजमान हैं, उनकी आराधना श्री स्वामी जी ने करी, उसका फल यहां पीताम्बरा के रूप में मिला। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता, शंकर के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बद्रीनाथ हैं केदारनाथ के कारण, सोमनाथ हैं तो द्वारका है, रामेश्वरम है तो जगन्नाथ है। बिना शिव के कुछ नहीं। कपिलेश्वर महादेव हैं तो तिरुपति के बालाजी हैं, एक लिंग जी हैं तो नाथ द्वारा के श्री जी बाबा हैं। बिना शिव का कुछ नहीं है, बिना शिव। स्वामी जी ने कितना कितना तप करा शंकर जी का, कितनी शिव जी की सेवा करी होगी। वो बनखंडेश्वर महादेव की पूजन में स्वामी जी लगे रहते थे, दिन भर लगे रहते थे। शंकर जी के मंदिर में सफाई करना, सेवा करना, आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना। सबसे पहले स्वामी जी अगर आए थे, महाराज जी अगर आए थे, तो वो बनखंडेश्वर महादेव के पास में ही बैठा करते थे, वहीं आराधना करते, वहीं तप साधना करते। वहीं पर देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर दी और कह दिया, यहाँ मेरी जगत जननी पार्वती का बगलामुखी अवतार पीताम्बरा को यहाँ विराजमान कर दे, धूमावती को यहाँ विराजमान कर दे। अरे भाग्यशाली हैं साहब, ये सहजता कहां, सरलता कहां। कई लोग कहते हैं जब कोई काम अटकता है, राजनेता हो, सत्ताधारी हो, जिसको कोई काम अटक गया तो लोग कहते हैं कि हम पीताम्बरा पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं और माता की आराधना करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो आखिर ऐसा गुरुजी पीताम्बरा पीठ में ऐसा क्या है? उनसे कहना चाहूँगा, केवल पीताम्बरा पीठ में केवल पीताम्बरा अकेली नहीं है, शिव और शक्ति दोनों बैठे हैं, इसलिए कार्य सफल होता है।
शंकर और सती स्वयं विराजमान है। मां पीतांबरा के साथ में मेरा देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। मेरा शिव साथ में बैठे। तेज गर्मी हो सकती है, धूप लग सकती है, पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो आप बाहर खड़े रह रहे हो, आपको धूप लग रही होगी, पर विश्वास मानकर चलना कि इस भूमि की कथा आपकी झोली कभी खाली नहीं रख सकती, भरकर भेजेगी। ये क्योंकि शिव और शक्ति की भूमि है। ये दतिया की भूमि शंकर और शक्ति की भूमि है। ये दतिया की भूमि केवल मां की अकेली भूमि नहीं, यहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। बनखंडेश्वर भी बैठे हैं तो मां जगत जननी भी बैठी, खाली कहां। सुनो सीता जानकी, अगर तुमने शिव जी की आराधना करी है तो मेरा देवाधिदेव महादेव जिसकी आराधना मैं करती हूं, अब वो महादेव तुमको एक बार राम जी का दर्शन, तुम्हारे पति का दर्शन जरूर कराए। तो सीता जी ने कहा मंदोदरी से कि रावण की कैद में मैं बंद हूं, राम जी अगर आएंगे तो मुझे लेने के लिए आएंगे और लेकर चले जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे और लेकर चले जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे और लेकर चले जाएंगे, और आप कह रही हो कि उसके पहले राम जी का दर्शन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? मंदोदरी मुस्कुराकर बोली, मेरी मां हेमा कहती थी पार्थिव लिंग का निर्माण करने पर, पूजन कर कर विसर्जन करने पर जो फल मिलता है वो साधारण नहीं मिलता है। तुम एक काम करो, जिस अशोक के वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो, अशोक वाटिका में तुम बैठी हो, वहीं की मिट्टी कंकर को उठाकर उसका भी तुम स्पर्श कर लोगी और अपने इष्ट देव का स्मरण कर कर याद करोगी तो वो सुनता जरूर है। इसलिए कहते हैं कंकर में शंकर है, कंकर में शंकर। हमने पहले भी कथा में कहा, पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की जमीन को, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखिए, कोई मूर्ति मिले चाहे ना मिले, मेरा शंकर और कंकर उस भूमि में जरूर मिलेगा, ये निश्चित मिलेगा। तो लोग कह रहे थे काशी में कितना लोगों ने कहा ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, और जब रिसर्च वाले पहुंचे और चेक करने पहुंचे और सब पुरातत्व विभाग वाले पहुंचे और धीरे 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 जब चेक करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव खुद प्रकट होकर कहते हैं कि ये ज्ञान वापी मेरी है। स्वयं शिव कह रहा है, स्वयं ओघड़दानी कह रहा है। अभी आप लोगों ने एक फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ा होगा, फेसबुक पर एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, मद्रास का एक मैसेज है। एक जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय दे दिया कि यहाँ वो शिवलिंग जो था वो वहाँ पर लगभग 500 साल पुराना था। जज ने निर्णय दिया कि ये शिवलिंग यहाँ से हटा दिया जाए। एक फेसबुक पे एक मैसेज चल रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसके स्मरण में। जज ने निर्णय दिया कुर्सी पर बैठकर कि इस शिवलिंग को हटा दिया जाए। जिस वकील के कहने पर शिवलिंग हटाया जा रहा था, वकील वहीं चक्कर खाकर गिर गया। वकील के 10 मिनट बाद जो टाइप करने वाला था असिस्टेंट, वो चक्कर खाकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां खड़ा हुआ संतरी चक्कर खाकर गिर गया। जज ने तुरंत उस उत्तर को जो उसने लिखा था उसको बदल दिया कि ये शिवलिंग यहीं रहने दो, नहीं तो जज को लगा कि मैं भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। शिव शिव है, ओघड़ी है शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना कोई सरल है क्या, सहज है क्या?
शंकर की आराधना सरल सहज। कल आशीष हमसे कह रहे थे कि गुरुजी वो अपने जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनके चेहरे पर कितना तेज है ना। हमने कहा ये तेज दुनिया में जितने शंकर के भगत मिलेंगे ना, सब ऐसे ही चमकते हुए मिलेंगे। शिव के जितने भक्त होते हैं, शंकर के जितने उपासक होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले जितने होते हैं, शिव तत्व को प्राप्त करने वाले कितने होते हैं, वो सब ऐसे। शंकर भगवान की चमक क्या कम है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज। इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहा है भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो, पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए, भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और। लक्ष्मी जी की माता जी, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, लक्ष्मी जी को शिव जी को देने वाली थी, मना कर दिया। सारी देवियां भगवान शंकर को प्राप्त होने वाली थी, शिव जी ने मना कर दिया। ना ना, इतने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतार, कितना सुंदर स्वरूप मेरे महादेव का, कितना सुंदर। एक स्वरूप की व्याख्या। तुम मांगो, सीता जी से कहा, तुम मांगो। जानकी जी ने कहा कि मैं, ना तो मेरे पास में जल है, ना पूजा की थाली है, ना मेरे पास में कुछ है, मैं अपने आराध्य की पूजन तुम कर रही हो कि करो, क्या करूं? कंकर शंकर है ना, कंकर शंकर है ना, बहुत है। ये इतने आप लोग कथा सुनने आए हो, या बैठ के जब कथा सुनकर जाओ तो सिर पे, जिस रज पर आप बैठे हो, जिस जमीन पर आप बैठे हो, जिस आसन पर आप बैठे हो, उसकी रज थोड़ी सी सिर पर लगाकर जरूर जाया करो। इतने करोड़ों लाखों भक्तों में कोई शंकर का ऐसा भक्त आता है जिसके अंदर शिव समाया हुआ होता है, उसकी रज जमीन पर पड़ जाती है, हमारा कल्याण कर कर चली जाती है। कोई ऐसा आया, एक भक्ति का बल बढ़ जाए। एक माँ ने लिखा है कि मेरे जीवन का मैं क्या वर्णन करूं कि मेरे घर में संतान नहीं थी, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तेरे गर्भाशय में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, संतान का सुख तेरे को जिंदगी भर नहीं। पत्र में लिखा उसने, संतान का सुख तेरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तेरे गर्भाशय में गांठ।
शुभांगी बरसैया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हैं। शुभांगी जी बरसिया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं शुभांगी जी। अगर कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? ऐसा हाथ हिला दो, एक बार दिख जाओगी दीदी। हाँ ठीक है। बच्चे को साथ लेकर आई हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा करो बच्चे को, अगर लाई हो तो। लाई हो साथ में? नहीं लाए? कई साल हो गए थे गुरुजी, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था संतान का सुख नहीं है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। एक बार करा नहीं हुआ, दूसरी बार करा नहीं हुआ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तीसरी बार करा। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर का कहना था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में ठीक था नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। पर बाबा पर भरोसा कर कर शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। 9 महीने जैसे तैसे निकाला। दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा अभी ठीक तो है, पर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हें ऑपरेशन से बच्चा होगा। तब मैंने गुड़ की डली वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने कहा था यह बच्चा ठीक नहीं है। 15 अप्रैल 2023 को भोले बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाबा की कृपा से मैं उसको प्रणाम करने लगा। ये शिव तत्व है। बैठी है बहन, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा और हमारी भक्ति, ये शिव तत्व की ओर, ये उघड़ तत्व। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। देखिए हम अकेले नहीं गाएंगे, आप भी जरा बोलिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मैं वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी
सबसे बड़ी। बढ़िया है सबसे खरी। ये प्रभु की कृपा से मिला। सीता मंदोदरी कह रही है, मैंने अपनी मां हेमा से सुना था, सीता मेरी माता ने कहा था मुझसे कि शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो शिव सुनता है। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, बैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, पृथ्वी के देवता मृत्यु लोक के देवता केवल देव अधिदेव महादेव है। सुनते हैं वो, श्रवण करते हैं वो। मेरे पास ना पूजा की थाली है, ना लोटा है, ना कलश है, ना मेरे पास में धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना मेरे पास में कोई वस्तु। क्या शिव राजी हो जाएंगे? मंदोदरी ने सीता जी से कहा, शंकर राजी हो जाएंगे बिना पूजा की थाली के, बिना पूजन के सामान के? मेरे महादेव को ना तो तुम्हारे नारियल की जरूरत है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे द्वारा दी हुई कोई वस्तु की जरूरत है। मेरे महादेव कहते हैं एक लोटा जल तुम्हारे पास में हो तो चढ़ा दो, नहीं हो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस मुझ पे चढ़ा दो। वो भी नहीं है, मंदिर के बाहर से निकलते जाते जाते मुस्कुरा कर चले जाओ। वो भी नहीं हो, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर चले जाओ। वो भी नहीं हो तो मेरा कोई भक्त शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मुख का दर्शन कर लो तो कल्याण हो जाए। शंकर का कोई भक्त निकल कर जा रहा है, उसकी मुख का दर्शन। शिव महापुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लिया जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। मात्र उसके मुख का दर्शन कर लिया। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा। केवल मुख का दर्शन करा। गर्भ में जो बच्चे मर जाते हैं, गर्भ से निकलकर जो बच्चे मर जाते हैं, अधोगति में जो बच्चे चले जाते हैं, इनकी जो गर्भ में मरे, अधोगति में मरे, कुंवारी अवस्था में मरे, जो कुंवारी अवस्था में मरते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और कुंवारे मर जाते हैं, इनके ना तो इनके लिए स्वर्ग होता है ना इनके लिए नरक होता है। ये बीच में लटकते रहते हैं। हम कई लड़का लड़कियों से कहते हैं, हम कई बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम ये प्रेम और स्नेह के जाल में आकर कि मैं मर जाऊंगी और मालूम पड़े उसके चक्कर में तुम कुंवारे मर गए। कभी शिव पुराण को अच्छे से पढ़ना कि ना तुम्हारे लिए स्वर्ग है ना तुम्हारे लिए नरक है, प्रेत की योनि में पड़े रहते हो। जो जीव कुंवारी अवस्था, स्वयं शिव पुराण में लिखा है, अर्जुन का बेटा आर्यमा, जब भगवान कृष्ण ने बुलवाया बलि देने के लिए, तो ये कथा हमने कई बार कही, आप लोगों ने सुनी होगी। आर्यमा ने आकर कहा, अर्जुन का बेटा अरावण, आर्यमा नहीं अरावण ने आकर कहा, और अर्जुन का बेटा अरावण कहता है भगवान कृष्ण से, अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मैं बैकुंठ जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा दो। कुरुक्षेत्र की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना है ना, पहले मेरी शादी कर दो फिर बलि चढ़ा दो। आरावण कह रहा है, आरावण ने कहा मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं, पर पहले मेरी शादी कर दो। एक रात्रि के लिए कौन पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? एक रात्रि के लिए कौन पिता, कौन बाप अपनी बेटी को कन्यादान करेगा? कोई नहीं मिला। तब भगवान
कृष्ण, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंस दिए थे, किन्नरों पर हंसे थे, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा था नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। जब आरावन की मृत्यु का समय आया और उसको बलि देना थी, तब आरावन ने कहा मेरी शादी कर दो। भगवान ने सोचा शादी किससे करूं, अर्जुन नकुल सहदेव पूरी रात लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण किन्नर बने और भगवान कृष्ण की शादी आरावन के साथ में हुई। आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए वो मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए मांग भरते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं। और शादी होती किसके साथ है, जिसके साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई आरावन के साथ। किन्नर की शादी भी आज भी आरावन के साथ, एक घड़े के साथ होती है। आरावन के साथ भगवान कृष्ण की शादी करना पड़ी। कुंवारा मरने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है ना नरक मिलता है। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ कोई बच्चा मर गया, जन्म लेने के बाद कोई बेटा बेटी मर गए, कुंवारी अवस्था में कोई चले गए, उनकी मुक्ति कैसे होए। तो स्वयं तुम रुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न करा था कि जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी। तुम रुका जी ने कहा उसकी मुक्ति का एक साधन है, कभी कोई भूलवश शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा हो और जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में जितने घर पड़ते हो, उस घर में जितनी नारियां रहती हो, पुरुष रहते हो, उनके गर्भ से कोई बच्चा मर गया, उनके घर में कोई कुंवारा मर गया, उस गांव में अगर कोई कुंवारा मर गया तो उसके निकल कर जाने से उसके शरीर की जो तरंग निकलती है उससे उन जीवों की गति हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाओगे, ऑटो में बैठोगे, गाड़ी में बैठकर अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में जाओगे। आसपास में तुमको नहीं मालूम कि किसके गर्भ में बच्चा शांत हो गया, कौन कुंवारा मर गया, कौन एक्सीडेंट से मर गया, कौन कैसा मर गया, पर तुम्हारे जाने ही से, तुम्हारे शरीर की तरंग से, शिव महापुराण की कथा सुनकर जब जाते हो तुम्हारे शरीर की तरंग से जीवों का कल्याण हो जाता है। अब लाखों की संख्या में आप आए हो तो ना जाने कितनों का कल्याण तुम करते हुए चले जाओगे। ये पुण्य तुम्हारे खाते में आया, ये पुण्य तुम्हारे खाते में पहुंच गया। मंदोदरी ने कहा मेरी अपनी माँ से पूछा, सुना था कि शंकर की आराधना के लिए कुछ भी नहीं हो तो बस उसको याद कर लो, उसका स्मरण कर लो, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, उसका स्मरण, उसका ठीक है। सीता मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उसी वृक्ष के नीचे सीता जी स्मरण राम जी का, शिव जी का कर। समय आया, देखिए मंदोदरी के शब्द को एक